नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं पोखरा में मौजूद हूं और सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं एक व्यू दिखाना चाहता हूं। प्लीज़ आप ये व्यू देखिए, इतनी ऊंचाई पे हम लोग हैं और ये जगह का नाम है पोखरा का सारनकोट। और आप देख सकते हैं किस तरह लेक में ये पोखरा शहर बसा हुआ है और इन हसीन वादियों को देख सकते हैं। और ख़ासकर ये जो बादल दिख रहे हैं, अगर मौसम साफ़ रहता तो आपको यहाँ पर हिमालय दिखाई देता, सफ़ेद एकदम पूरा। और आपको बता दें, इस धूप में चमकता हुआ हिमालय दिखाई देता। मैं किस लिए आपको इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारतीय जो लोग हैं वो घूमने के शौकीन रहते हैं। खासकर जैसे आप देख सकते हैं, मैं खुद घूमने का बहुत शौकीन हूँ। भारत के साथ साथ नेपाल में भी यहाँ पर क्या अपनी फैमिली के साथ, कभी अकेले कभी दोस्तों के साथ आता रहता हूँ। तो बस इसके लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर शूट किया है और आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे कि आप अगर नेपाल घूमना चाहते हैं और बिना किसी दिक्कत के, तो आप यहां पर उनसे संपर्क करें। और आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको, चाहे वो पशुपतिनाथ हो, चाहे वो मुक्तिनाथ हो, चाहे वो पोखरा, काठमांडू, मनोकामना, कुछ भी हो, वो आपको पूरे ग्रुप के साथ, चाहे फैमिली के साथ, वो आपको एकदम घर की तरह ट्रीट करेंगे। ये बहुत पहले ये मुंबई में भी रह चुके हैं और यहाँ पर पोखरा में, काठमांडू में, मुक्तिनाथ में इनके होटल्स हैं। तो होटल व्यवसायी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर फैसिलिटीज मिलेगा। प्लीज़ आप बैठ जाइए, आप आगे आइए। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हम बस ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई भारतीय पर्यटक नेपाल घूमना चाहता है तो वो यहाँ पर क्या क्या आपकी फैसिलिटीज़ है, क्या क्या आप दिखा सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह का उनको फ़ायदा मिलेगा। खासकर चूँकि आप बहुत दिनों तक मुंबई में भी रहे हुए हैं, तो भारतीय लोगों से आपसे काफ़ी लगाव है, जुड़ाव है। और ये चूँकि हमारा आपका जो संबंध है, मुझे लगता है कि 10 साल हो गया, तो वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको आप बताइए, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भारत के लोग यहाँ आते हैं तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप बताइए प्लीज़। नमस्कार। मैं पहला तो धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ के हमारे संवाददाता अमित जी को, जो इतना समय बिजी होने के बाद भी उन्होंने समय दिया। आज पर्यटन दिवस के दिन में आज पोखरा आके पर्यटन दिवस को, नेपाल टूरिज्म को वो जो सक्सेस करने के कुछ मीडिया में जो दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए एकदम धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जो लोग इंडिया से आते हैं, ग्रुप में है, एफआईटीज है, जो भी है, उनको बॉर्डर से लेके, नेपाल बॉर्डर से लेके हम पैकेज भी करते हैं। हमारे होटल है, प्रत्येक मुक्तिनाथ क्षेत्र में हमारा होटल है। पोखरा में 3 होटल है हमारे, मजेरी रिसोर्ट, रॉयल पोखरा प्रिंस और होटल स्पोर्ट्स। और साथ साथ में काठमांडू में हमारा होटल है, गौशाला में, पशुपतिनाथ मंदिर के जस्ट सामने ही है। हर एक पर्यटन को हम क्या कहना चाहते हैं कि आप आइए, स्वागत है आपका नेपाल में। हाँ, और यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, कुछ छोटी छोटी बात में थोड़ा सा लोग पर्यटन को ठगने की कोशिश करते हैं। उसमें भी हम ध्यान एकदम देते हैं कि कहीं किसी को तकलीफ ना हो, गाड़ी वाले को तकलीफ ना हो और लगायत का सर्विस में कभी तकलीफ ना हो। वो चीज़ में हम क्या करते हैं ना कि हम कभी भी रात दिन नहीं सोचते कि, हम सोचते हैं कि भाई पर्यटन को कभी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे तरफ से सर्विस में कभी भी रात दिन हमारे स्टाफ, हमारे भाई लोग लगे रहते हैं। कभी वो बीमार होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम होता है, कभी कभार किसी का डेथ भी होता है, तो भी हम ऐसा करते हैं कि उनका फैमिली से कनेक्टिंग करके उनका क्या करना है, दाह संस्कार यहाँ करना है या इंडिया में भेजना है, वो भी हम करते हैं। तो हमारे तरफ से हम हर एक पर्यटन को हम वेलकम करते हैं। नेपाल में आइए, मुक्तिनाथ क्षेत्र है जहाँ शालिग्राम उत्पन्न होता है, जहाँ कालीगंडी का मुहान है, दामोदर कुंड है, हम हर एक पैकेज करते हैं। आप अगर चाहेंगे इंडिया से, बनारस से, गोरखपुर से या बेंगलोर से या मुंबई से या गुजरात से, अगर आप कहते हैं कि भाई पैकेज करो, हम वहीं पे आपके घर के सामने से आपको, हम वहीं से गाड़ी लगा के आपको पैकेज, सेफ्टी सुरक्षा के साथ में बढ़िया खाना और रहने का व्यवस्था, सर्विस में नो कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि हम 2 रुपये लेते तो हम सोचते हैं कि पर्यटन को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो कोई भी क्या बोलते हैं कि कोई भी हालत में उनको तकलीफ परेशानी, या यहाँ के जो लुच्चे लफंगे भी रहते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, काम करते हुए कुछ लोग बदमाश भी मिल जाते हैं रास्ते में, ठगने की कोशिश करते हैं। पर अगर हमको खबर लगता है तो हम यहाँ के प्रशासन को खबर करते हैं और प्रशासन के माध्यम से हम उनको कार्रवाई भी करते हैं भैया, बस। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि भारतीय लोगों से आपका इतना लगाव क्यों है? भैया क्या है ना, हम थोड़ा सा इमोशनल धर्म के ऊपर थोड़ा सा जाते हैं। हिंदू धर्म
नेपाल हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू धर्म, जो भगवान के प्रति जिसका आस्था होता है, जो लोग नेपाल आते हैं, हम एकदम ही दिल से ही नहीं, हिंदुस्तान या इंडियन लोगों को एकदम दिल से हम स्वागत करते हैं। और लगाव ऐसा भाईचारे का लगाव है ना। क्या है ना कि हम नहीं सोचते कि भाई वो इंडियन है, हम सोचते हैं हमारे भाई है, हमारे पिताजी है, हमारे माताजी है, हम एकदम दिल से उनका स्वागत करते हैं। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जनवरी में अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पे क्या उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद जब ये क्या माता सीता जनकपुर में है, उसके बाद क्या देखते हैं कि आप किस तरह का जो भारत नेपाल का संबंध है, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार नेपाल आ चुके हैं, खासकर लुम्बिनी हुआ, मुक्तिनाथ हुआ, कई बार आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि ये भारत नेपाल का जो संबंध है और मजबूत होगा, और जो इस तरह का जो वहाँ पे अयोध्या का जो भगवान श्री राम को लेके इतने दिनों से चला आ रहा था, वो चीज़ वो अब ख़त्म हो गया है, तो जनवरी में ये होने वाला है। उसके बाद क्या लगता है भारत नेपाल का जो रिश्ता है और भारत नेपाल का जो पर्यटन है और बढ़ेगा? भैया एकदम धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा अयोध्या और जनकपुर के विषय में। क्योंकि देखिए नेपाल बहुत छोटा सा कंट्री है, और यहाँ से हिंदुस्तान में जो अयोध्या में भगवान श्री राम और माता जानकी के ऊपर जो एक संबंध है, वो संबंध नहीं, क्या है ना, एक नेपाल और इंडिया में एक भाईचारे का रिश्ता है। हम चाहते हैं कि कल अगर मोदी जी, अभी प्रधानमंत्री साहब हमारे जो उद्घाटन कर रहे हैं अयोध्या में, उसके कारण भी पर्यटन नेपाल में बहुत बढ़ेगा। जो लोग अयोध्या आएंगे 100% मुझे लगता है कि वो नेपाल आएंगे, क्योंकि माता जानकी का जो घर है जनकपुर, वहाँ दर्शन करने आएंगे। साथ साथ में मुक्तिनाथ क्षेत्र है, पशुपतिनाथ है, मनोकामना माता का मंदिर है, और ये सब दर्शन के लिए वो लोग जरूर आएंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि हर एक पर्यटन जो घूमना चाहते हैं, कृपया नेपाल आइए। नेपाल में आने के बाद हर एक नेपाली का मन सफा है, कभी किसी को लूटने ठगने का काम नहीं करते लोग, पर कुछ में कुछ होता है तो हम है, अमित भैया है, और पूरा टीम आपके साथ है, देश आपके साथ है। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि एक बहुत बड़ा ग्रुप, भारतीय ग्रुप आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो किस तरह का आप वेलकम कर रहे हैं, क्या है पूरा प्लान, ये बताइए। धन्यवाद। अभी परसों 29 तारीख को हमारे पास आ रहे 670 लोग गुजरात से, पर प्लस जो गुजरात के लोग जो अमेरिका रहते वहाँ से आ रहे 770 लोगों का है, जिसमें हमने 325 कमरे पोखरा में बुक किया हुआ है। उनके लिए 80 स्कॉर्पियो प्लस बस की व्यवस्था है, और यहाँ की प्रशासन को हमने जानकारी दिया है। उनके साथ में वेलकम करने के लिए हम एयरपोर्ट बाजा गाजा के साथ उनको एकदम वेलकम करने के लिए हम हमारा टीम लेके जाएंगे। प्लस पोखरा में उनका जो 670 लोग हैं, उनको हम पूरा पैदल यात्रा कराने वाले हैं, जिसमें पर्यटन का एक क्या बोलते हैं उसको, जो पर्यटन के विषय में उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। लोग आएंगे, और जो उसमें सर्विस के लिए हम लोग सब खड़े हैं, लोग हमारा टीम यहाँ पे सब हाजिर है। तो आपको बता दें, ये थे मिस्टर दुर्गा पांडे जी, जिन्होंने आपको बड़े ही आसानी तरीके से बताया है कि अगर आप नेपाल घूमने का प्लान करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कतों से बचने के लिए आप इनसे संपर्क करिए। और क्या मैं चाहूँगा कि एक बार ये अपना मोबाइल नंबर भी बता दें, जिससे हमारे दर्शकों को कम से कम पता चल सके कि इनसे अगर कॉन्टेक्ट करना है, चाहे वो गुजरात के हुए, चाहे आंध्र प्रदेश के हुए, चाहे मुंबई के हुए, महाराष्ट्र के हुए, कहीं के भी है, तो इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इन मोबाइल नंबर के माध्यम से वो इनसे संपर्क कर दें। प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर प्लीज़ बता दीजिए। धन्यवाद। आप आइए, स्वागत है आपको नेपाल में। और कहीं भी आप मेरे पास नहीं आएंगे तो भी कहीं जाएंगे, अगर रास्ते में कहीं कहीं दिक्कत होता है, किसी रास्ते में गाड़ी का कोई दुर्भाग्यवश कोई चीज़ फेल होता है, वहाँ मैकेनिक की आवश्यकता होती है, या कहीं रास्ते में कोई पुलिस वाले आपको दिक्कत देते हैं, कुछ भी होता है, तो कृपया हमें संपर्क करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9856034736, दुर्गा पांडे। कृपया आप लोग एकदम, आप कहीं भी जाइए नेपाल आने के बाद, ठीक है, मेरे पास नहीं आएंगे नो प्रॉब्लम, पर आपका वेलकम, एकदम दिल से आपका स्वागत है। नेपाल आइए, यहाँ का लुप्त नेचुरल जो मज़ा है इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह इन्होंने कहा है कि आप भले ही मेरे पास मत आइए,
लेकिन कहीं भी आइए, अगर आप नेपाल आ रहे हैं घूमने के लिए, आपको किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, वो सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सभी भारतीय पर्यटकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अगर घूमने का प्लान बनाते हैं और नेपाल आते हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए, एक बार इनको मौका दीजिए। और यकीन मानिए कि जिस तरह मैं पिछले 10 साल से इनसे संबंध और 10 साल से ये देख रहे हैं, जिस तरह जब भी हम अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आते हैं तो हर चीज़ ये व्यवस्था करते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं नेपाल में मिस्टर दुर्गा पांडे जी को ही फ़ोन करता हूँ। आपसे भी निवेदन है, चूँकि ये काफ़ी अच्छा ये काम करते हैं, तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि जब भी आप प्लान करते हैं, चाहे वो गुजरात, किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश के रहने वाले हैं, आप आइए तो बिल्कुल इनसे एक बार, आप कहीं भी ठहरिए, डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप नेपाल आते हैं, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप फिर मेरे फेसबुक पेज पे बने रहिए। फिर इसी तरह किसी वीडियो के माध्यम से आपको किसी जगह के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।